हमारे भारत के 6 रहस्यमयी शिव मंदिर। भोले शंकर की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं। धर्मशास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है। साथ ही वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। प्रस्तावित विज्ञानों ने भी इनके आगे हार मान ली। हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित ऐसे ही 6 रहस्यमय मंदिरों के बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे YouTube चैनल सुख एंटरटेनमेंट कहानी पर। आप लोगों को तो पता है कि मैं हर दिन कुछ न कुछ पुरानी से रिलेटेड कहानी लेकर के आता रहता हूं और आज भी लेकर के छोटा सा प्यारा सा कहानी आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं दोस्तों। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी पुरानी से रिलेटेड सुनने का आनंद प्राप्त करें। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है दोस्तों। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियां पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। यहाँ इस वजह से होता है यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। टिटलागढ़ ओडिशा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इस जगह पर एक कुम्हार पहाड़ है जिस पर स्थापित है यह अनोखा शिव मंदिर। पथरीला चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता। यहाँ ऐसे ही भी ज़्यादा ठंड होती है। हैरान का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुर्वार होता है लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते हैं ऐसे ही भी ज़्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे क्या रहस्य है आज तक कोई नहीं जान पाया। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। हम आपको बता दें कि यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियाँ पर संगीत गूंजता है। बता दें कि इस मंदिर को बेहद खास वास्तुशैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है 3 सीढ़ियाँ जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती हैं। लेकिन इस संगीत के पीछे आज भी क्या रहस्य है इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव जी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम जो एक
ऋषि द्वारा श्रापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे। इसके बाद वह इसी मंदिर में आए, परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। बता दें कि यह मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिलोहार मार्ग पर स्थित है। बोधेश्वर महादेव मंदिर की अद्भुत कथा है। कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ के कारण कराया गया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राजकर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास के स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में आराध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचने लगे। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती है। यही नहीं, भोले की पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि आज तक इन सांपों ने किसी भी स्थानीय नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। वह केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। तमिलनाडु में बसा बृहदेश्वर मंदिर भी अद्भुत है। यहाँ उपस्थित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही बाबा नंदी स्थापित है। उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद शानदार है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है। उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नजर आता है। मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मोरोदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। हम आपको बता दें कि इस शिवलिंग में प्रजत जल लहरी भी दिखाई देती हैं, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही हैं। यही स्थान भूतेश्वरनाथ भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है, जहाँ इसे भुकरा महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो यहाँ हर दम ही मेला लगा रहता है दोस्तों, लेकिन सावन में यहाँ लंबी कतारें लगती हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है मेरे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
तो चलिए दोस्तों, हर दिन पुरानी से रिलेटेड कहानी आप लोगों के बीच लेकर के आता रहता हूँ। और आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई मज़ेदार कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, वंदे मातरम।